जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इक्वेशन एक्स। मेरा नाम है शैलेश और मैं आपका मैथ्स आसान बनाता हूं। यू कैन सी दिस टॉप 25 क्वेश्चन फॉर द महाराष्ट्र सीडी 2026। देखो बच्चों, मेरे हिसाब से मैंने कुछ 25 क्वेश्चन निकाले हैं। मैं ये नहीं क्लेम कर रहा कि यही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन मैं ये क्लेम कर रहा जिस कंसेप्ट से आएंगे ना, उसी कंसेप्ट से क्वेश्चन आएंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा खींचेगा, लेकिन हाँ, इट विल बी वर्थ वॉचिंग बिकॉज 25 क्वेश्चंस में से मैं गारंटी लेता हूं 10 से 15 क्वेश्चन एज इट इज बनेंगे वैल्यूज बदल के। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। महाराष्ट्र सीडी का सबसे फेमस टॉपिक जो है मैथमेटिकल लॉजिक, उसमें से क्वेश्चन लेके आया हूं। ये क्वेश्चन शॉर्ट आते हैं, कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव। क्वेश्चन देखते हैं कि इस स्टेटमेंट है, इफ आई डू नॉट सी अ मूवी देन आई स्टडी वेल। मैं अगर मूवी नहीं देखूंगा तो मैं अच्छा पढ़ाई करूंगा का क्या निकालना है तुम्हें? कॉन्वर्सली क्या होता है? P इंप्लाइज Q का उल्टा करना पड़ता है Q इंप्लाइज P। मतलब कॉज को इफेक्ट और इफेक्ट को कॉज करना है। तीर है तो इफ देन एज इट इज आएगा, तो आंसर बनेगा इफ आई स्टडी वेल देन आई डू नॉट सी अ मूवी। कौन सा ऑप्शन है? इफ आई स्टडी वेल देन आई डू नॉट सी द मूवी। आंसर हैज टू बी बॉम्बे। 2 मार्क्स। Second most important topic for me is LPP. Again short marks, खुली छूट मिलती है। करना क्या है? इसकी वाली निकालनी हमें, और ये हमारे कंस्ट्रेंट है। कैसे बनाओगे? ये रहा तुम्हारा लाइन, x पे y 0 करना, y का वैल्यू 2 आएगा, ये पॉइंट बन जाएगा 0,2। अगर मैं इसको गायब करूंगा, x का वैल्यू 3 आएगा। तो ऐसा कुछ दिखना चाहिए, ये कुछ। अब ये रीजन इनसाइड है तो ऐसा मार्क करके छोड़ दो। अब दूसरा देखो, x प्लस वाई की वैल्यू 1 है। अगर मैं x पे y और y पे x कर दूं, 0 कर दूं, तो आंसर बनेगा 0,1, और इसका आउटसाइड है तो ये रीजन आएगा। अब ये पॉइंट 3,0 है, ये 0,2 है, ये 0,1 है, ये 1,0 है। ये आने के बाद इनको उठा के इस इक्वेशन में रखना है हमें। अगर मैं 0,2 रखूं तो इसका आंसर बन जाएगा 2। अगर मैं 3,0 रखूं, आंसर बन जाएगा 9। अब 1,0 रखूं तो आंसर बन जाएगा 3, और मैं 0,1 रखूं, आंसर बन जाएगा 1। और हमें निकालना है बच्चों मिनिमम वैल्यू। मिनिमम कहां है? 1 2 9 3 में सबसे छोटी वैल्यू 1 है, तो आंसर हैज टू बी चेन्नई। LPP शॉर्ट मार्क्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये आ रहा है POSL से। अंडररेटेड चैप्टर है मेरे हिसाब से POSL में। तुम्हें 3 क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। इक्वेशन ऑफ लाइंस, उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस एंड एंगल बिटवीन लाइंस। अब इसमें दिया क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस इज, शॉर्टकट है 2 अंडर रूट के अंदर g² माइनस AC अपॉन a इंटू a प्लस b, जिसमें g कौन है? x का कोएफिशिएंट का आधा। इसका आधा कर लो, 18 का आधा बन जाएगा 9, का स्क्वायर हो जाएगा 81, माइनस a इंटू सी, 9 8 जा होता है 72। ये सब रूट में है, अपॉन में a इंटू a प्लस b है, तो a का वैल्यू 9 है, b का वैल्यू है 1, 9 प्लस 1 बन जाएगा 10, 81 माइनस 72 बन जाएगा 9, 9 से 9 कैंसिल, आंसर बनेगा 2/√10। ये रहा बम्बई POSL। ठीक है, अगेन ओके, POSL से लगाया, इसकी मैं बात कर रहा था। POSL में 2 क्वेश्चन आने ही हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। कैसे करोगे? डेल्टा लगाना है। डेल्टा कैसे होता है? ऑल हैप्पी गर्ल्स हैविंग ब्यूटीफुल फेसेस गोइंग फॉर क्लासेस। इसका डिटरमिनेंट को तुम्हें क्या करना है? 0 कर देना है। अब A क्या है? ये रहा A, यहां से 2 आएगा। H क्या है? इसका आधा बन जाएगा तुम्हारा 7/2। G क्या है? इसका आधा बन जाएगा 4। यहां पे लिख लो 7/2, इसको लिखो तुम 4। F क्या है? इसका आधा बन जाएगा तुम्हारा 7 और 7। C माने कांस्टेंट और B माने y² का कोएफिशिएंट, जो बन रहा तुम्हारा 3 इज इक्वल टू 0 कर देना। अब मैं क्या बोल रहा हूं, फ्रैक्शन को सॉल्व करने में तकलीफ होती है, नॉर्मली गलतियां होती है, तो हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? फिर पहले रो को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। यहां पे 4 आएगा, यहां पे 7 आएगा, यहां पे 8 आ जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई में 2 करेंगे तो यहां से 7 आ जाएगा, यहां बन जाएगा 6, यहां बन जाएगा 14। ये तो ऑलरेडी क्लियर है। एक चीज देखो बच्चों, 4 का 4 है, 7 का 7 है, डिटरमिनेंट अगर 0 होना है तो लैम्डा को कितना बनना पड़ेगा? फिर 8। ये रहा तुम्हारा POSL का वन ऑफ द बेटर क्वेश्चन, नॉट बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से। या तो इसमें पैरेललोपाइप पूछा जाएगा, टेट्राहेड्रॉन पूछा जाएगा, या कोप्लेनर वेक्टर्स पूछे जाएंगे, और तीनों का कंडीशन सेम ही है। इनका एसटीपी अपने को निकालना होता है। अब इसमें क्या बोला गया है? AB AC AD उसके डायगोनल्स है, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक और रेफरेंस मान लेता हूं, उससे बन जाएंगे मेरे 3 वेक्टर्स AB
AC और AD, इनके डायरेक्शन रेशियोज का मुझे क्या सॉल्व करना होता है, STP सॉल्व करना होता है। ठीक है, कैसे करेंगे, B माइनस A 2 माइनस 4 बन जाएगा -2, 1 माइनस 2 बन जाएगा -1, 0 माइनस 1 बन जाएगा -1। अब AC बना रहे हैं अपन, C माइनस A 3 माइनस 4 बन जाएगा -1, 1 माइनस 2 बन जाएगा -1, -1 बन जाएगा -2, 1 माइनस 4 बन जाएगा -3, -2 बन जाएगा -4, 2 -1 बन जाएगा 1। इस डिटरमिनेंट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अभी। -2 को पकड़ा, रो हटा कॉलम हटा, -1 -8 बन जाएगा -9, बीच वाले का हमें साइन चेंज करना है, रो हटा कॉलम हटा, -1 -6 बन जाएगा -7, और अगर मैं -1 को पकड़ू तो रो हटा कॉलम हटा, -4 -3 बन जाएगा 1, तो -8 -7 सॉरी ये बन जाएगा -7 -1। अब क्या गलत हुआ बे, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा मेरे हिसाब से, आंसर इसका 10 आता है। ठीक है, आगे चले। अगर अभी तक लेक्चर को, अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है कर देना बच्चों। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6, अगेन वेक्टर्स और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का मिक्सचर। बोला गया है A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए। जिनको नहीं पता 3 प्रॉपर्टी याद कर लेना, A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए का वैल्यू 0 होता है। वही अगर A प्लस बी, B प्लस सी, C प्लस ए हो, इसका आंसर ट्वाइस ABC होता है। और अगर यहां पे क्रॉस 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 हुए तो आंसर आएगा ABC का स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या बन रहा है वैसे, आंसर हैज टू बी 0 बिकॉज माइनस माइनस है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, मैट्रिसेस, वन ऑफ द बेटर, बेस्ट एंड सिंपलेस्ट चैप्टर। बोला गया है इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तब एग्जिस्ट नहीं करता है जब वो सिंगुलर होता है। सिंगुलर कब होता है, जब डिटरमिनेंट 0 होता है। अब डिटरमिनेंट अगर 0 करवाना है तो ये चीज ऑब्जर्व करो, इसका डबल यहां लिखा हुआ है, इसका डबल यहां लिखा हुआ है, तो इसका डबल यहां लिखा हुआ रहेगा, तो -6 इसका डबल है, ऑब्वियसली -3 का बम्बई आता ही है। शिफ्ट कौन सी है मुझे नहीं पता, लेकिन आएगी जरूर। ठीक है, ये रहा, क्या बोला गया है, इनवर्स निकाल, इनवर्स दिया गया है, तुम्हें निकालना है A23। इसका 3/3 का इनवर्स और एडजॉइंट का शॉर्टकट ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, देख लेना। तुम्हें ये अगर इनवर्स मैट्रिक्स है, तुम्हें निकालना है A23। अब A23 मतलब क्या, सेकंड रो थर्ड कॉलम, वो इसकी बात कर रहा है। अगर तुम्हें शॉर्टकट्स पता है तो इसका आंसर ये देगा, ये देगा। दिस इज अ पार्ट ऑफ डायमंड जो अपना साइन चेंज करेगा, रो हटा कॉलम हटा, 5 + 3 बन जाएगा 8। ठीक है, अब इस 8 को हमें डिवाइड करना है, लेकिन ये डायमंड का हिस्सा है तो आंसर बन जाएगा -8। अब हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा मैट्रिसेस के डिटरमिनेंट से। कैसे करोगे देख लो, इस 1 को पकड़ो, रो हटा कॉलम हटा, 28 - 30 आंसर बन रहा है -2, बीच वाला तो वैसे भी 0 है, रो हटा कॉलम हटा, 18 आ रहा है यहां से, -18 -2 बन रहा है -20, डिवाइड में अगर मैंने -20 किया, माइनस माइनस प्लस होके आंसर बन जाएगा 2/5। महाराष्ट्र सीटी के ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं ना, कोई ना कोई शिफ्ट में तो पक्का मिलेगा तुम्हें। अब ये रहा अगेन वन ऑफ द सिंपलेस्ट चैप्टर, नाम है कंटिन्यूटी। करना क्या है, यहां पे 2 के लिए हम लोग बातें कर रहे हैं, 2 के पिछवाड़े पे आया है तो ये LHL है, इक्वल टू की वैल्यू 8 है, और सामने से आया है तो इसका वैल्यू ये बनेगा RHL है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें x का वैल्यू 2 रख दो, 2 + 4 बन रहा 6, 6 + b = 8 है, तो b + 6 अगर 8 है भाई तो b का वैल्यू बन रहा है 2। अब b का वैल्यू 2 है, कौन से ऑप्शन में, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये गया काम से, कोई दिक्कत नहीं है, अभी सॉल्व कर लेंगे अपन। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, x का लगा मैंने 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4 - 4, 2 - 2, ये 0/0 फॉर्म है, इसको लगा हॉस्पिटल्स रूल, x² का डेरिवेटिव बन जाएगा 2x, x का डेरिवेटिव बन जाएगा 1, जिसमें x का वैल्यू 2 है, तो 2 * 2 बन जाएगा 4 प्लस ये a बाकी है, a = 8, तो a का वैल्यू बन जाएगा 4, तो a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 2, बम्बई। PYQs तुम चेक कर सकते हो, ये क्वेश्चन, इसके आसपास के क्वेश्चन अच्छे से कर लेना प्रिपरेशन। ठीक है, अगेन
कंटिन्यूटी, दो क्वेश्चन आता है। अब क्या करना है, नॉट इक्वल टू का मतलब होता है लिमिट ही। अब देखना 4 रेज़ टू x माइनस 1 का क्यूब, ये तुमसे x क्यूब मांगेगा, तो मैंने इसको दिया x का क्यूब। उस x क्यूब को मैंने यहां पे लिखा है x और यहां पे लिखा है मैंने x स्क्वायर, ताकि मेरा x क्यूब बैलेंस हो जाए। अब इसका आंसर आएगा a रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x का आंसर होता है log a, तो आंसर बन जाएगा log 4 का क्यूब अपॉन साइन है, इसका आंसर बन जाएगा 1 बाई p। इसका आंसर देखो, log का जो एंगल है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए इसका आंसर आएगा 1/3। मैंने लिखा 1/3 इज इक्वल टू, उन्होंने दिया है अपने को 12 टाइम्स log 4 का क्यूब। तो log 4 का क्यूब, log 4 का क्यूब गॉट कैंसल, 3 1 जा 3 4 जा, तो भाइयों p का वैल्यू 4 बन जाएगा। आंसर हैज टू बी दिल्ली। कंटिन्यूटी, दो क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगेन बहुत लोगों का फेवरेट चैप्टर है, ये नाम है एमओडी, डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसको सीडी में। क्या करना है, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन से डिफरेंशिएशन करना है। डायरेक्ट हम कर नहीं सकते, तो पहले इनको ढंग से लिखो। ये क्या बन जाएगा, log x का बेस log 10 के नीचे इसका डिफरेंशिएशन करना है मेरे को, और विथ रिस्पेक्ट टू दिस ये क्या लिखा हुआ है, log 10 अपॉन log x। अब एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन से डिफरेंशिएशन करना है, कॉमन वेरिएबल x है, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिख लो, डिनोमिनेटर में इसका डिफरेंशिएशन लिखो। तो बोलो इसका डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, log का डेरिवेटिव बन जाएगा 1/x, मैं इसको यहां लिखा x इंटू ये बन जाएगा log 10 डिवाइडेड बाय इसका डेरिवेटिव। देखना मैंने log 10 को यही रखा है। अब बताओ 1/log x का डेरिवेटिव बनेगा -1 अपॉन log x का होल स्क्वायर इंटू इस log का डेरिवेटिव आएगा 1/x। ठीक है, अब x से x गॉट कैंसिल, मिल रहा। अब हुआ क्या, यहां से आएगा log x का पावर 10 नीचे माइनस ऑफ log 10 का होल स्क्वायर। अब ये 10 नहीं आएगा, स्क्वायर आएगा, तो आंसर क्या आ रहा, log x का होल स्क्वायर अपॉन log 10 का होल स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, औरंगाबाद कर रहा है, महाराष्ट्र सीडी, इतनी हार्ड नहीं है। ठीक है, आगे चले। ये अगेन वन ऑफ द सिंपलेस्ट चैप्टर, इजी स्कोरिंग। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 12, फैब 12 चल रहा है भाइयों। P ऑफ x का वैल्यू लेस देन 1 पूछा है। इसमें या तो तुम लोगों को P ऑफ x पूछेंगे, या तो नॉर्मल है क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछेंगे, या तो क्या SD पूछेंगे, है ना, या वेरिएंस पूछेंगे। अब करो, x का वैल्यू x से जोड़ा चाहिए, x से जोड़ा बस 0 है, उसकी वैल्यू 0.1 है। ये रहा तुम्हारा आंसर। E ऑफ x पूछा है, xi PI कर देते हम लोग। अगेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से 5 से 6 क्वेश्चन आराम से मिलेंगे तुम्हें। लाइन दी गई है x प्लस 5/1 इज इक्वल टू y प्लस 3/4 इक्वल टू हम लेंगे लैम्बडा। तो यहां से एक पॉइंट बन जाएगा ऐसा, ये पॉइंट बनेगा, क्रॉस मारो, लैम्बडा -5 क्वामा ये क्या बन जाएगा, 4 लैम्बडा -3 क्वामा -9 लैम्बडा +6। ये रहा एनी पॉइंट ऑन लाइन। हमें इसका डिस्टेंस निकालना है 2,4, -1 से। करेंगे कैसे, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनका dr, इन दोनों का dr जो है इस लाइन को परपेंडिकुलर रहेगा, तो मैं इसका dr बना रहा हूं पहले। डायरेक्शन रेशो कैसे आएगा, बाय द वे ये फुट है, ठीक है। लैम्बडा -5 -2 कितना बनेगा, लैम्बडा -7, 4 लैम्बडा -3 -4 बनेगा 4 लैम्बडा -7 -9 लैम्बडा +6 माइनस ऑफ माइनस बनेगा माइनस लैम्बडा +7। ये बने लाइंस के dr। अब क्या है, ये परपेंडिकुलर वाला लाइन और इस लाइन का dr का प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, तो 1 इंटू दिस बनेगा लैम्बडा -7 प्लस 4 इंटू दिस, 4 4 आ रहा है 16 -28 माइनस ऑफ माइनस बन गया +81 लैम्बडा 9 7 जा -63 इक्वल टू 0। अब बनेगा क्या, 16 प्लस 81, 16 + 1 आ रहा है 17 का मैं इसमें ऐड कर रहा हूं, आंसर आएगा 98। 63 प्लस इसका भी आंसर 98 ही आएगा, 98 लैम्बडा, तो लैम्बडा का वैल्यू बन गया 1। अब लैम्बडा 1 जो है इस फुट पे रखो, तो आंसर बन जाएगा -4
ये बन जाएगा तुम्हारा 1 -9 + 6 बन जाएगा -3। अब इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग, तो अंडर रूट के अंदर 2 -4 का बन रहा है 36 प्लस 4 -1 3 का स्क्वायर बन रहा है 9 प्लस -1 + 3 बन रहा है 2 का स्क्वायर आ रहा है 4, ये आ रहा है 45 + 1 49 का रूट आ रहा है 7। फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो या फिर मिरर हो, एक आता ही है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 14। फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा गया, यही क्वेश्चन है जो हमने ये जो पॉइंट बनाया ना, ये फुट है। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, तुम इस क्वेश्चन को रेफर कर लेना और सेकंड क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लेना। अगर ये फुट है, ये पॉइंट है, अगर मिरर पूछा गया तो इसका डबल, मतलब फुट जो है पॉइंट का और मिरर का मिड पॉइंट होता है, तो इसका डबल कर लो -8 + 2 -6, इसका और इसका वो मिड पॉइंट होगा, तो ये बन जाएगा -8 2 -6 में मिरर की बात कर रहा हूं, मिरर के लिए ये फुट है। फुट क्या है? मिड पॉइंट होता है। अब बताओ 2 में क्या ऐड करूं ताकि आंसर -6 आए, तो आंसर बन जाएगा -10। 4 में क्या ऐड करूं ताकि 2 आंसर आए, तो आंसर बन जाएगा -2। -1 में क्या ऐड करूं ताकि -6 बन जाए, आंसर बनेगा -5। ये जो मैंने बनाया ना, ये मिरर बना के रखिए। तो फुट मैंने सिखाया, मिरर मैंने सिखाया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने सिखाया, कोई एक अप्लाई कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन में नंबर 15 अगेन वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, सबसे बड़ा चैप्टर है वेटेज वाइज। क्या करोगे? डिस्टेंस निकालना है। डी होता है a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड में b1 क्रॉस b2। भाइयों ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है। एक b1 क्रॉस b2 कर लेते हैं पहले। ये आएगा 1 2 -1, यहां से है 1 4 -5, इसको छोड़ दो, आंसर बनेगा -10 +4 बन जाएगा -6, इसको छोड़ो -5 +1 बन जाएगा -4, बीच वाला है इसलिए +4, इसको छोड़ो 4 -2 बन जाएगा 2। ये रहा तुम्हारा b1 क्रॉस b2 -6 4 और 2। अगर इसका मैं ले लो मॉड्यूलस, तो आंसर में बन जाएगा 36 + 16 + 4, और यहां पे मुझे डॉट लेना है a2 - a1 के साथ। 1 - 4 बन जाएगा -3, -j बन जाएगा 0, 2 - 0 बन जाएगा 2। इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। 3 × -6 बन जाएगा 18, 0 से बन गया 0, 2 2 जा बन जाएगा 4 के नीचे 36 + 14, ये 56 आ रहा है, 2√14 हो जाएगा। आंसर आएगा 22/2√14, दैट इज 11/√14। ऐसा कोई ऑप्शन में मुझे लग नहीं रहा, इसलिए आंसर होगा इसका नन ऑफ दिस। देगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बस। अब ये रहा अगेन वन ऑफ द सिंपलेस्ट पॉइंट। क्या दिया है? कोई लाइन, ये ऐसा प्लेन है और ये लाइन यहां से जा रही है ऐसी, तुम्हें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। कैसे करोगे? एनी पॉइंट ऑफ लाइन लेते हैं हम लोग। कैसे लेंगे? लैम्बडा ले लो, यहां से लैम्बडा लिया, अब रखो क्रॉस मारो 3 लैम्बडा -3। एनी पॉइंट क्या बनेगा? 3 लैम्बडा -3 -2 लैम्बडा +2। अगेन ये क्या बनेगा? लैम्बडा -1। अब ये अगर प्लेन के साथ इंटरसेक्ट करना है, इसको उठा के प्लेन पे रख दो। कहां रखोगे? यहां पे 4 टाइम्स। बोल x की वैल्यू क्या है? 3 लैम्बडा -3। मैं अगर +5 को पकड़ रहा हूं, y का वैल्यू है -2 लैम्बडा +2। अगर मैं 3 को पकड़ रहा हूं, z का वैल्यू है लैम्बडा -1, ये बना -5 = 0। खोलेंगे इसको, 12 लैम्बडा -12 -10 लैम्बडा +10 +3 लैम्बडा -3 -5 = 0। 12 -10 बना -2 सॉरी 2 2 + 3 बन जाएगा 5 लैम्बडा। -12 + 10 बन जाएगा -2 -8 बन जाएगा -10, उधर जाके बन गया +10, लैम्बडा का वैल्यू आएगा 2। अब लैम्बडा 2 आके इस पर रख दो, 3 × 6 -3 बन रहा 3, -4 + 2 बन जाएगा -2, 2 - 1 बन जाएगा 1। क्या ऐसा ऑप्शन हमारे पास है? ये रहा बंबई। अब इसके आगे जाके वो ऐसा भी सवाल पूछ सकते हैं कि जहां लाइन प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही थी, उस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो। ये तो एडिशन बता दिया मैंने। ठीक है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और वीडियो को लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर 17 अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत सोच समझ के निकाले गए हैं, इनको लास्ट तक देखना और प्रैक्टिस भी करना। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन इज x/a + y/b
प्लस जेड बाई सी इक्वल्स टू 1। ठीक है, -6, 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। सबको 12 से मल्टीप्लाई कर लो, यहां से आएगा -2x, यहां से आएगा +4y, यहां से आएगा 3z इज इक्वल्स टू 12। अब मुझे इस 12 को यहां लाके इसको 0 कर देना है, इसका डिस्टेंस निकालना है मुझे फ्रॉम द ओरिजिन। तो क्या आएगा, इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दो, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d1। तो आंसर 12 अपॉन अंडर रूट के अंदर -2 का स्क्वायर आएगा 4, 4 का स्क्वायर आएगा 16, 3 का स्क्वायर आएगा 9, तो 25 प्लस 4 29। तो आंसर हैज टू बी 12/29। सिंपलेस्ट क्वेश्चन जेई में भी आते थे, लेकिन जेई से प्लेन को निकाल दिया गया है। अब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, प्लेन, लाइन, ये बहुत फेवरेट चैप्टर्स है किसी भी एग्जामिनेशंस के। अब बोला गया है ऐसा कुछ प्लेन है, लैम्डा x प्लस वाई, x प्लस वाई प्लस 3z माइनस 8 इक्वल टू 0। इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है LP, NP, MP। तो मैं M पहले लेता हूं, LMN होता है ना, LMN। बाय द वे LMN क्या है, डिसीज, और P क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब एक काम करो, पहले डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकाल लेते हैं अपन, तो 0 0 0 बन जाएगा। आंसर आएगा 8 अपॉन अंडर रूट के अंदर, ये P की वैल्यू चल रही है, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर बन जाएगा √11। ये रहा तुम्हारा P। अब इस लाइन के dr चेक कर लो, dr है 113 है, इनका डेल्टा बना लो, आ जाएगा √11। तो L आएगा 1/√11, M आएगा 1/√11 और N आएगा 3/√11। अगर LP MP NP करना है तो 1 × 8 बन जाएगा, 8/11। कहां है ऑप्शन में, औरंगाबाद में ही है। 8 सीधा 24 आ जाएगा। लाइन प्लेन 3D अच्छे से करो, सबसे ज्यादा वेटेज इन्हीं को है। अगेन ये क्वेश्चन, अब आ गए हमारे लास्ट के 5 क्वेश्चंस में। इंटीग्रेशन 0 से π/2 है, नीचे 2 हिस्से लिखे हुए हैं, इनमें से कोई एक ऊपर लिखा हुआ है, ये सॉल्व होता है किंग्स प्रॉपर्टी से। सॉल्व कैसे करेंगे, अपर माइनस लोअर कर लो, आंसर आ जाएगा। /2 भी कर देना, शॉर्टकट मैंने ग्रुप में चैनल पे डाल दिया है। π/2 - 0 बन जाएगा तुम्हारा π/4। आया कहां से, अपर माइनस लोअर /2। ठीक है, अगेन मैंने तो ये शॉर्टकट में बोला था, लिख के रखो, ये एज इट इज आएंगे, अभी भी बोल रहा हूं एज इट इज आएंगे। log ऑफ tan होता है 0 और log ऑफ sin x होता है -π/2 log 2। नोट डाउन, ठीक है। आगे अगेन -a से +a है, -a से प्लस है, अगर नैनो आएंगे e⁻x + 1, 2⁻x + 1, e⁻sin x + 1 या कुछ भी a और e के पावर में ऐसे कुछ फंक्शन आएंगे, उनको बोलना है चल भाग, इनको निकाल दो यहां से, इसको 0 करो। आया कहां से, लेक्चर्स देख लेना इसके, बहुत जल्द लाइव करने वाला हूं। अब 0 से π/2 है, आंसर इसका आएगा 1। खत्म, MSTCD ऑन द रॉक्स। ठीक है, ये देखो रैंक ऑफ द वर्ड, ये नहीं, ये तुम मिस ही नहीं कर सकते, जेई हो या कोई एग्जामिनेशन हो। मुंबई का रैंक कैसे बनाएंगे, देखो MVUMBAI, सबसे पहले इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे ABCD से, ABCDEFGHI JKLM NOPQRSTU बन लिया। ABCD अल्फाबेटिकली इनको अरेंज करो। अब करना क्या है, इसको पकड़ के इसके राइट में इससे कितने छोटे नंबर हैं, तो 4 से छोटा 2 1 3 है, 4 से छोटा नहीं होता। ठीक है, तो इसके छोटे नंबर है 3, 5 से छोटे हैं 1 2 3 4, 4 से छोटे हैं 3 लोग, 2 से छोटा है अकेला, 1 से छोटा कोई नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको पकड़ के इसके राइट साइड में कितने रिपीटेशन है, तो ये खुद 2 बार रिपीट हो रहा है, तो डिवाइड में आएगा तुम्हारा 2 फैक्टोरियल। आगे कोई रिपीट नहीं कर रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं है, इन दोनों के आंसर वैसे भी 0 होने हैं। अब 2 फैक्टोरियल 2 बन जाएगा 2 प्लस 3 फैक्टोरियल है 6, 6 तिया बन गया 18 प्लस 4 होता है 24, 4 बन गया 96 प्लस 5 फैक्टोरियल होता है 120 बाय 2 बना 60, 60 तिया आया 180। अब ये जो समेशन आएगा, यहां से 20 बच रहा है, 180 प्लस 20 बना 200, 200
296। अगर मुंबई से पहले कितने हैं तुम बोलना 296 है, मुंबई कितना है तो 296 प्लस 1, तो आंसर आएगा 297 मुंबई का रैंक है। आ जाओ, विद द प्रॉपर आइडेंटिटीज ऑफ अ सर्टेन प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड। अगेन एमएसटी का फेमस है, ये जेई का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अगर 1/2 है तो नॉट सॉल्विंग आएगा 1/2, 3/4 है तो नॉट सॉल्विंग आएगा 1/4, 1/4 का आएगा 3/4, इसका आंसर आएगा 7/8। अब सीन ऐसा है, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय एटलीस्ट 1। रिमेंबर दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, कि भाई साहब किसी ने भी सॉल्व नहीं किया। तो 1 माइनस क्या बन जाएगा 1/2 इंटू 1/4 इंटू 3/4 इंटू 7/8। कैलकुलेशंस कर लेना, जो आंसर आएगा सो आंसर आएगा। ठीक है, लेट रैंडम वेरिएबल बोला गया है। बीडी भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है महाराष्ट्र सीडी में, उसमें मीन बोला है 8, तो एनपी का वैल्यू आएगा 8, वेरिएंस आएगा एनपीक्यू जो बन जाएगा 4। उनका डिवाइड मारेंगे तो एनपी गॉट कैंसल, 1/q का वैल्यू अगर 2 आया तो q बन जाएगा तुम्हारा 1/2, तो q 1/2 है तो p भी 1/2 आएगा। अब p 1/2 है, q 1/2 यहां पे रखो तो n का वैल्यू 16 आएगा। अब भाई पूछा क्या है, पूछा गया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x 2 और 2 से छोटी चाहिए, तो मतलब p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2 का वैल्यू भाई साहब ने दे के रखा है k/2 का पावर 16। p ऑफ 0 कैसे करेंगे, 16c0 1/2 रेज़ टू 16 प्लस Pc1 क्या बनेगा 16c1 1/2 का पावर 16, P2 बनेगा 16c2 1/12 का पावर 16 इज इक्वल्स टू k/2 का पावर 16। सब में 2 का पावर 16 कॉमन है, तो ये और ये गॉट कैंसल, बचा क्या 16c0 होता है 16 प्लस NC0 1 होता है एक्चुअली 1 प्लस 16C1 होता है 16, 16C2 सॉल्व करना है 16 इंटू 15/2, 2 1 जा 2 8 जा 120 प्लस 17, 120 प्लस 17 आंसर आएगा 137। ये बन जाएगा k का वैल्यू। थोड़ा टफर साइड था, लेकिन इस बार सीडी 2 बार हो रही है, क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के आएंगे। अगेन बोला गया है x साइन इनवर्स ऑफ साइन 10, y का वैल्यू है cos इनवर्स ऑफ cos 10। इसका स्मार्टेस्ट शॉर्टकट मैंने ट्रिक्स में डाल के रखा है, मैं चाहूंगा उसको तुम इस वाले क्वेश्चन को वहां पे सॉल्व कर लेना, इजी है। अगर तुम लोग यहां तक मुझे सुन रहे हो, इसका मतलब तुम लोगों के अंदर बहुत पेशेंस से तुमने लेक्चर्स को देखा है। अब भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, अपने दोस्तों को भी बोलना, और इन क्वेश्चंस के आसपास के क्वेश्चन अच्छे से करना, तुम्हारे 99 परसेंटाइल अच्छे खासे मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद।